इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का जो है डेट अनाउंस कर दी है। देखिए, इलेक्शन जो है ये एक बहुत बड़ा एक, यानी दुनिया का खेल नहीं है कि हम इसको दुनिया का खेल समझें, सियासत का खेल समझें, एक को हरा दिया एक को जितवा दिया, नहीं। ये एक बहुत बड़ा मामला है शरीयत के अंदर, ये एक इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक इसको अदा नहीं करेंगे तो दुनिया में भी पकड़ है और आखिरत में भी पकड़ है। हम इसको खेल समझते हैं, एक को हरा दिया एक को जितवा दिया, नहीं, बल्कि ये एक पूरा एक जो है आपके पास एक गवाही होती है और गवाही का एक बहुत बड़ा मनसब है। और इसके बारे में अहादीस के अंदर अगर इसकी झूठी पर अगर झूठी गवाही दी तो इस पर बहुत ज्यादा वईदात हैं। अब क्योंकि जो उम्मीदवार होता है वो दो मुतालबे लेकर खड़ा होता है। एक तो ये है कि मैं अहलियत रखता हूँ, यानी मैं यानी वो कौमी असम्बली के लिए, सूबाई असम्बली के लिए, एमएनए के लिए वो अगर वोट आपसे मांग रहा है तो वो इस बात का मुतालबा कर रहा होता है, वो कर रहा होता है कि भाई मैं इसका एल हूँ, मैं जो है इसका जो है इस वोट का एल हूँ, लिहाजा मुझे वोट दो। और दूसरी किस बात का वो कर रहा होता है कि भाई मैं अमानतदार हूँ, दयानतदार हूँ, मैं जो है अमानत के साथ, दयानत के साथ, चोरी के बगैर, करप्शन के बगैर, इन चीज़ों के बगैर में जो अपना जो मनसब है मैं उसको संभालूंगा, उसकी जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगा। ये दो मुतालबा लेकर खड़ा होता है। अब यहाँ पर जो शरीयत हमें बताती है, शरीयत का जो हुक्म है उसको हमें देखना चाहिए कि देखिए, हमें ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि भाई सामने वाला कौन खड़ा हुआ है, मेरा फेवरेट बंदा खड़ा हुआ है या नहीं। हमें वहाँ पर उसको तहकीक करनी चाहिए कि भाई वो जो है अमानतदार कितना है, दयानतदार कितना है, उसकी ज़िंदगी क्या है, उसकी ज़िंदगी के मामलात कैसे हैं, उसको घरेलू मसाइल कैसे हैं, लोगों के साथ रहन सहन कैसा है, शरीयत पर कितना अमल करता है, शरीयत का कितना समझ है, कितनी फ़क़ाहत उसके अंदर है। क्योंकि हुकूमत चलाना कोई ऐसा काम नहीं है कि फ़क़ाहत के बगैर आदमी हुकूमत चलाए, क्योंकि हुकूमत सियासत ऐसा मैदान है जिसके अंदर तमाम फ़नून के अंदर महारत हासिल होनी चाहिए, तो फिर जाकर एक आदमी जो है सियासतदान और सही तरह हुकूमत कर सकता है। तो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वला तक्तुमुश शहादा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम वोट नहीं देते, गलत है, क्योंकि कुरान में आया है कि वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बु, जो गवाही छुपाता है तो उसका दिल गुनाह से मुब्तला, यानी गुनाह में मुब्तला है उसका दिल, यानी गुनाह में मुब्तला है उसका दिल। और इसी तरह आप अलैहिस्सलात और झूठी गवाही देना भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि झूठी गवाही देना अकबरुल कबाइर में से, यानी कबीरा गुनाह भी नहीं, अकबरुल कबाइर, कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है झूठी गवाही। तो ये इसकी हमें फिक्र करने की ज़रूरत है कि हमें जब हम वोट दे रहे होते हैं तो हम ये गवाही दे रहे होते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए थे तो फरमाया सहाबा से कि मैं आपको अकबरुल कबाइर के बारे में न बतलाऊं? तो फरमाया, सबसे पहले फरमाया अश्शिर्क, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। और फिर उसके बाद एक दूसरा गुनाह बताया हुकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी। और तीसरी बात जो फरमाई वो फरमाई शहादत ज़ूर, झूठी गवाही देना। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम टेक लगाकर बैठे हुए थे और टेक लगाकर बैठे हुए थे और टेक से जो है हटकर और सीधा बैठ गए और 3 मरतबा ये फरमाया शहादत ज़ूर, शहादत ज़ूर, शहादत ज़ूर। ये 3 दफा क्यों फरमाया? ताहीद के लिए कि इसको हल्का मत समझें, इसको छोटा मत समझें, या आप ये नहीं समझे कि दुनिया का खेल है, मैंने वोट दिया कुछ पता नहीं। वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बु वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है जो तुम कर रहे हो, अल्लाह ताला से तो कुछ छुप नहीं सकता। तो इस गवाही बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसके बारे में आखिरत में जवाब भी देना होगा कि आपने वोट किसको दिया, किस बुनियाद पे दिया, किस नियत पे दिया। क्या कहीं तासुब की बुनियाद पर तो नहीं दिया कि भाई मेरा ख़ानदान का आदमी है, मेरा भाई है, मेरा जो है पड़ोसी है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त खड़ा हुआ है? नहीं, बल्कि आप असल चीज़ ये देखनी चाहिए कि उसके अंदर अमानतदारी कितनी है, दयानतदारी कितनी है, उसके अंदर फ़क़ाहत कितनी है, उसके अंदर इल्मी सलाहियत कितनी है, दीनदारी कितनी है, उसके रहन सहन का जो जिंदगी है, उसकी जाती जिंदगी जो है दीन पर कितना वो चलता है, शरीयत की कितनी पाबंदी वो कर रहा है, ये चीज़ देखने की होती है। और इसके मुताबिक वोट दें, चाहे आपके मुकाबले में चाहे भाई खड़ा हो, चाहे वो जो है रिश्तेदार खड़ा हो, चाहे आपका
करीबी कोई बंदा खड़ा हो, लेकिन अगर वो दियानतदार नहीं है, अमानतदार नहीं है, तो उसको वोट ना दें। इसका खौफ होना चाहिए और डर होना चाहिए कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को इसका जवाब देना है। तीसरी बात आप हजरात से ये गुजारिश करनी थी, ये तो मैंने शरी जो हैसियत थी वोट के हवाले से वो मैंने आप हजरात के सामने रखी। तीसरी बात, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ये तो कुरान की आयत है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरे बंदों में सबसे ज़्यादा तक़वा खशियत रखने वाले वो उलमा इकराम हैं। दूसरी बात, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि बनु इसराइल में अंबिया आए, उन्होंने हुकूमत की, एक के बाद जो भी गया, एक गया तो दूसरा नबी आया, उसने हुकूमत की, चलते चलते मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम जो मफहूम है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई सियासत का मनसब है वो उलमा के यहाँ होगा, यानी मेरे खुलफा संभालेंगे। क्यों? ये बहुत बड़ा मनसब है। जैसे मैंने आपको फरमाया ना कि फ़क़ाहत, इल्मी सलाहियत जो है वो सबसे अहम होती है। अगर उसके मत इल्मी सलाहियत होगी, उसको हुकूकुल इबाद का मालूम होगा, हुकूकुल्लाह का मालूम होगा, तो फिर जो है उसके मुताबिक वो जो है फैसले कर सकेगा। जब इन चीज़ों का इल्म नहीं होगा तो कैसे, जब शरीयत का इल्म नहीं होगा, आप अलैहिस्सलाम की तर्ज़ ज़िंदगी का इल्म नहीं होगा, उनकी सीरत का इल्म नहीं होगा, उसकी जो सियासत और हुकूमत किस तरह वो करते थे उनका इल्म नहीं होगा, तो किस तरह सियासत करेगा। तो जब मेरे नबी ने ये जब फरमा दिया है कि मेरे बाद सियासत का मनसब उलमा संभालेंगे, तो हमें भी चाहिए कि उलमा के साथ मोहब्बत कायम करें, उलमा की ताकत बने, उलमा के साथ ताल्लुक़ कायम करें। फरमाया इस नीयत के साथ नहीं कि मैं जो है कि कहीं जो है किसी आलिम ने मुझे कह दिया, किसी फलां ने कह दिया, बल्कि इस नीयत के साथ, इस अहद के साथ कि मेरे नबी ने फरमाया है, मेरे नबी का फरमान है कि मेरे बाद सियासत का मनसब उलमा संभालें। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, फिर उसके बाद ख़त्म करूंगा। इसकी मिसाल एक यूँ ले लें कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर, अगर मैं आपको ऑपरेशन करूंगा तो आप इजाज़त देंगे? कभी भी नहीं देंगे। क्यों? कि ना मेरे पास सर्टिफिकेट है क्योंकि मेरे जो डॉक्टर, जिस मैदान के डॉक्टर होते हैं, उसका ना सर्टिफिकेट है मेरे पास, ना MBBS है, ना कोई PhD का डॉक्टर हूँ, ना कुछ हूँ, तो आप कभी नहीं करवाएंगे। क्यों? जान का मसला है आपका, वहां पर आपको जान अजीज होती है कि नहीं ये तो मेरी जान ले लेगा भाई, ऑपरेशन करेगा तो, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि उस मैदान का बंदा कौन है? डॉक्टर है, और डॉक्टर ने इसको सर्टिफिकेट नहीं दिया, लिहाजा हम इस पर इत्मीनाद नहीं करेंगे, इसके ऑपरेशन हम नहीं करवाएंगे। बल्कि किससे करवाएंगे? जिसको सर्टिफिकेट मिला हो। किन से? उलमा से नहीं। किन से सर्टिफिकेट मिला हो? उनके बड़ों से, उनके माहिर डॉक्टर से अगर उनको सर्टिफिकेट मिला हो तो फिर आप जाकर उससे इलाज भी करवाएंगे, ऑपरेशन भी करवाएंगे। तो इसी तरह हमें अहले इल्म के अंदर हमें यही चीज़ देखनी चाहिए कि उलमा से मोहब्बत, उलमा को मानने वाले उलमा अगर एक आलिम को कबूल करते हैं, उसको मानते हैं, उस पर एतमाद करते हैं, तो फिर हमें भी वहाँ पर हक नहीं बनता कि हम उन पर एतराज़ात करें, बल्कि हमें उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि उसके मैदान वालों ने उसको क्या दिया है? सर्टिफिकेट दिया है। क्या दिया है? सर्टिफिकेट दिया है। जैसे हम डॉक्टर के मनसब पर हम कहते हैं कि भाई डॉक्टर का सर्टिफिकेट चलेगा, तो जहां पर आलिम है तो उसका वहां पर सर्टिफिकेट किसका चलेगा? आलिम का चलेगा। तो ये एक मैंने आकली दलील आपसे समझाया है। एक तो शरीयत का अपना हुक्म, आप अलैहिस्सलाम की हदीस अपनी जगह पर, लेकिन एक आकली दलील जो मैंने आपको दी, जो दुनिया के अंदर एक आकली दलील से, जो दुनिया के अंदर जो तर्ज जिंदगी है उसके अंदर जो चलता है, उसके मुताबिक मैंने आपको समझाया है। तो हमें चाहिए कि अपने अहले इल्म उलमा से मोहब्बत कायम करें, उलमा से ताल्लुक़ कायम करें। इस पर मैंने पहले भी जुम्मे जितने किए हैं उस पर भी मैंने ज़रूर इस पर आपको तायीद की है, जोर दिया है कि उलमा से मोहब्बत कायम करें। आजकल फितनों का दौर है, अगर उलमा से ताल्लुक़ कायम नहीं रखेंगे ना, तबाही की तरफ जाएंगे, फितनों में मुब्तला होंगे। आजकल इतने फितने आ चुके हैं कि जवान जो है उस पर तबाह है, क्योंकि नए फितने आते हैं, हम समझते हैं ये बंदा सही बात कर रहा है, अबे और कल दूसरा एक फितना उठ जाता है, हम कहते हैं ये बंदा सही है, तीसरा उठता है। क्यों? हमें इस मैदान का इल्म नहीं है, हम उलमा से दूर है। जब जितना उलमा, अब देखे पहले ज़माने में उलमा से ताल्लुक़ जितना मजबूत था, उनका दीन भी मजबूत था, उलमा से मोहब्बत थी, उलमा को अपने घर पे बुलाते थे, उलमा के साथ उठना बैठना था। उलमा, आज तो एक आलिम यहाँ बैठा होता है तो दूर से हम गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, या दूर से अस्सलाम वालेकुम। लेकिन उस वक़्त तो उलमा से इतनी मोहब्बत और अक़ीदत थी कि जान निछावर करते थे, क्योंकि इस्लाम
इस्लाम, हम मुसलमान हैं ना, मुसलमान का जो सबसे बड़ा पेशवा होता है वो एक इमाम होता है। इसकी मैं आपको ऐसे देता हूँ, जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे बड़ा, आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौन इमाम थे आप बताएं? नबी थे ना। सबसे बड़े इमाम कौन थे? नबी थे। आप अलैहिस्सलाम विसाल कर गए, दुनिया से चले गए, उसके बाद कौन थे? सहाबा थे ना। फिर उसके बाद सहाबा का दौर किया तो कौन आए? ताबीन। कौन थे उस वक्त? ताबीन बड़े थे, पेशवा थे। मुसलमानों का तो इम्तियाज इसी बुनियाद पर है कि उनका पेशवा, उनका इमाम होता है तो वो एक आलिम होता है, न कि कोई और गैर मजहबी या गैर सेकुलर या लिबरल किस्म का आदमी होता है, बल्कि उसका तो इमाम और पेशवा वो होता है इमाम। अहले इल्म, उलमा से, इस्लाम से जो वाबस्ता है, दीन का समझ बूझ रखने वाला शख्स होता है, जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा मिलती है, वो होते हैं हमारे असर पेशवा। आज हमारे नौजवानों को इस चीज़ में तबाह कर दिया है। नौजवान हमारी इसमें बहुत ज़्यादा पीछे जा चुकी है, और आप अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है, आप अलैहिस्सलाम का जो तौर तरीक़ा है, इस्लाम ने जो हमें दर्ज दिया है, उसको हम भूल चुके हैं। ये मैंने एक याद दहानी के तौर पर मैंने कहा कि आप हज़रात अर्ज़ करूँ, हम सोचें, मुराक़बा करें, अकेले में बैठ कर सोचें कि आज हम कहाँ पर खड़े हो चुके हैं। चंद दिन की जिंदगी है, अगर हम इसको अल्लाह और रसूल के मुताबिक सही गुजार लेंगे तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। दुनिया में भी अच्छी तरह जिंदगी और आखिरत में भी सुरखुरू होगा। वरना तो दुनिया में तो चलो थोड़ी बहुत आपको दोस्त की बुनियाद पर, रिश्तेदार की बुनियाद वाह तो लग जाएंगे, नारे लग जाएंगे, लेकिन आखिरत में वो ना आपके काम कभी भी नहीं आएंगे। जिस दिन उन्होंने कब्र में डाल दिया, मट्टी डाल दी, खुदा हाफिज। न कोई आज हमारे देखे परदादे हैं, तरदादे, जो सब चले गए, कौन किसको याद है? कुछ याद नहीं है। अब उस काम क्या आएगा? उनके आमाल काम आएंगे। जो अमाल उन्होंने अच्छे किए तो जन्नत का सर्टिफिकेट, नहीं किए तो खसारा ही खसारा है। तो हमें इसकी फिक्र करने की जरूरत है। मुफ्ती साहब के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। जज़ाकुमुल्लाह।